नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पाई का मान कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे जिससे हम पाई का लगभग मान निकाल सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं, एक तार हम ले लेते हैं और सबसे पहले हम इस तार की लंबाई मेजर कर लेते हैं। हमें इस तार का एक वृत्त भी बनाना है, तो पहले तार को सीधा कर लेते हैं। अब हम इस तार के दोनों एंड पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं। निशान बना लिया हमने, तो देखते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ लगभग 15.4 सेंटीमीटर ये बता रहा है, तो चलिए नोट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 15.4 सेंटीमीटर। अब हम इस तार का एक वृत्त बना लेते हैं। तार के दोनों पॉइंट को मिला के एक सर्किल बना लिया। ये देखिए, एक मिनट, सर्किल बन गया है। अब एक छोटा सा काम और करते हैं। हम इस वृत्त का एक अप्रोक्सीमेट सेंटर मानते हैं और इस लंबाई तक इसकी त्रिज्या, इस पॉइंट तक त्रिज्या नाप लेते हैं। यहाँ देखिए, ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो चलिए इसे भी नोट कर लेते हैं। रेडियस ओ सर्किल। लेकिन हमारा तार कुछ ऐसा था, इसलिए हमको थोड़ी ज़्यादा त्रिज्या लेनी होगी। तो ये हमें इनर रेडियस मिल जाएगी यहाँ तक। चलिए इसे हम नाप लेते हैं। पूरी त्रिज्या हम मापते हैं। ये लगभग 2.45 सेंटीमीटर आई है। 2.45 सेंटीमीटर है। पाई का फॉर्मूला होता है परिधि अपॉन व्यास, पेरीमीटर अपॉन डायमीटर। तो लिख लेते हैं पेरीमीटर। परिधि का मतलब है तार की लंबाई, क्योंकि हमने तार से वृत्त बनाया। तो 15.4 सेंटीमीटर अपॉन डायमीटर हो जाएगा व्यास, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2.45 इंटू 2। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 3.14287। आप इसे कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। और वास्तविकता में अगर पाई का मान अपन देखें तो 3.14 है, जो इस वैल्यू के लगभग बराबर ही है। तो ये एक तरीका था प्रैक्टिकली पाई का मान निकालने का। धन्यवाद।